जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखने का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल वे है कि आप बच्चे के क्वेश्चंस को इनकरेज करें। अगर किसी बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो गई, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स में भी ये बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ थिंग्स फॉर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्यूरियोसिटी के बारे में। देखा जाए तो क्यूरियोसिटी ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल ट्रेट होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। वो पेरेंट्स से हमेशा सवाल करते हैं, हर चीज के बारे में पूछते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना पसंद होता है। बट जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, बच्चे स्कूल के प्रेशर में आके या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके, और कई बार पेरेंट्स बच्चों को इस तरीके से डांट देते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते कि उनके अंदर ये जो स्पार्क होता है क्यूरियोसिटी वाला, वो कहीं ना कहीं डिम पड़ जाता है। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ये बताती है कि जो क्यूरियस माइंड होता है वो इंफॉर्मेशन को काफी टाइम तक रिटेन कर पाता है एंड उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक्सेल हो जाती है। तो अगर आप अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं, चाहे वो रीजन आपको पता हो या ना पता हो, कई बार जाने अनजाने में पेरेंट्स इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है कि वो बच्चों को डांट देते हैं जब बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो। और जब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे और अगर आप उन्हें डांट रहे तो बच्चों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सारे टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को क्यूरियस रख सकते हैं, कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो कि टीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही में अगर पेरेंट्स इन सारी टिप्स पे ध्यान देंगे तो उनके बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब बच्चे सवाल करते हैं और टीचर्स या पेरेंट्स क्वेश्चन को वेलकम करते हैं, तब क्लासरूम एंड घर सेफ स्पेस बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि बच्चा मान लो स्कूल में है और उसका प्रैक्टिकल पीरियड चल रहा है और बच्चे ने टीचर से ये सवाल पूछ लिया कि मैम जो पानी बॉईल होता है तो ऊपर की साइड क्यों आता है, और उस टाइम पे अगर टीचर बच्चे को सिर्फ ये जवाब दे दे कि इसका ये फॉर्मूला होता है, इस वजह से पानी ऊपर आता है, तो बच्चे के मन की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। और वही अगर टीचर उस टाइम पे बच्चे को प्रैक्टिकली सारी चीजें बताए, चीजों को एक्सप्लेन करे, एलैबोरेट करे, तो बच्चों के अंदर और क्यूरियोसिटी बढ़ती है और बच्चे सवाल में से सवाल पूछते चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखने का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल वे है कि आप बच्चे के क्वेश्चंस को इनकरेज करें। सबसे पहली टिप ये है कि आप बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए इनकरेज करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बात चल रही है किसी भी सिचुएशन की, तो आप बच्चे से पूछिए कि अगर तुम उस कंडीशन में होते, तुम उस सिचुएशन में होते, तो तुम क्या करते उस टाइम पे, इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और नो। इस तरीके से जब आप बच्चे से पूछेंगे तो कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। जितनी ज्यादा कन्वर्जेशन आप बच्चे से करेंगे उतना ज्यादा बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा, उतना ही ज्यादा बच्चे का ब्रेन सोचता है, और जितना ज्यादा वो सोचेगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे के साथ नो रॉन्ग पॉलिसी अपना सकते हैं। नो रॉन्ग पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे ने आपके किसी सवाल का या फिर आपने उसको कोई कंडीशन दी, उस चीज को लेके कोई भी अगर गलत जवाब भी दिया है तो उस गलत जवाब को भी आपको अप्रिशिएट करना है, आपको बच्चे को डांटना नहीं है। आप बच्चे से बोल सकते हैं कि यस यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, गुड ट्राई, बट अब सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता। आप बच्चों को कंडीशंस दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों को कंडीशन देंगे तो बच्चे के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो दोबारा से वापस आ जाएगी और वो बच्चे सोचने लग जाएगा कि अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं क्या सोच रहा होता या फिर मैं क्या करता। तीसरा, आप बच्चे के साथ रियल लाइफ कनेक्शन बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि जब टीचर्स हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उस वक्त आप बच्चों से बोल सकते हो कि अगर तुम एम्परर होते तो क्या करते। अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो ये बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करता है। स्टडीज फ्रॉम जर्नल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी बताते हैं कि क्वेश्चन आस्किंग से डोपामाइन रिलीज होता है, और ऐसे सवालों पे जब बच्चा सही से जवाब देता है तो वो जो डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन से, वो बच्चे को मोटिवेट करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेट भी होता है अगर आप इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए उनका पहला स्कूल उनका घर होता है, और ये बात सच भी है। जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप घर पे बच्चों को देंगे, बच्चा उसी एनवायरनमेंट में ढल जाता है। जब भी आप लोगों का डिनर टाइम होता है तो आप बच्चों से बात करिए कि आपका दिन कैसा रहा, आपने स्कूल में क्या क्या करा, किस तरीके की चीजें आपने सीखी। चाहे बच्चा नेगेटिव चीजें आपको बताए, चाहे पॉजिटिव चीजें आपको बताए, आपको बच्चे को अंडरस्टैंड करना है बिना जज करे। डेफिनेटली कोई गलत चीज होगी तो आपको बच्चे को समझाना भी है, बट अगर आप इंस्टेंट बच्चे को जज कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से बच्चा कुछ भी बोलने से पहले इतना ज्यादा खुद के अंदर चीजों को सोचेगा कि बच्चों के अंदर
जो क्यूरियोसिटी होती है बातों को बताने की, और फिर बातों में जो सवाल पेरेंट्स करते हैं उन सवालों का जवाब देने की, वो सब कहीं ना कहीं रास्ते में ही रह जाता है और बच्चे उन चीजों को दबाने लग जाते हैं। और जब बच्चा आपके साथ ओपन कन्वर्सेशन नहीं करेगा तो डेफिनेटली बच्चे की क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जब क्यूरियोसिटी नर्चर होती है तब फेलियर फियर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, इरिटेट करते हैं, बट साथ ही साथ रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। ये स्किल 21st सेंचुरी जॉब्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलप हो गई, जिसे हम रेजिलियंस बोलते हैं, तो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म करियर गोल्स में भी ये बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा देगा। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी, क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस को इनकरेज करना लव फॉर लर्निंग का सीड है। ये ना सिर्फ एकेडमिक सक्सेस देता है बल्कि बच्चे को इनोवेटिव थिंकर भी बनाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, I have no special talent, but I am a passionate curious। अब उनके उसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने दुनिया में इतना नाम बनाया। And this is the responsibility of teachers and parents to nurture the spark। Thank you for watching our video।